नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज एड्स से हैं। एड्स का पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, HIV कैन बी ट्रांसमिटेड टू द बेबी थ्रू। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो HIV डिजीज होती है वह बेबी में ट्रांसमिट हो सकती है थ्रू, यानी किसके द्वारा। ऑप्शन ए फोमिटीज, ऑप्शन बी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ऑप्शन सी बेबी बोर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर, ऑप्शन डी फूड एंड वाटर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि HIV की डिजीज जो है बेबी में ट्रांसमिट हो सकती है किसके द्वारा, तो बेबी बोर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर। अगर जो बेबी है वह बोर्न होता है यानी जन्म लेता है किसके द्वारा, HIV से इन्फेक्टेड मदर के द्वारा, तो जो HIV की डिजीज जो है वह बेबी में ट्रांसमिट हो सकती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फोमिटीज क्या होती हैं, जैसे रोगी के कपड़े, बर्तन और कोई भी इक्विपमेंट्स जो रोगी के द्वारा यूज किए जाते हैं उन्हें फोमिटीज कहते हैं। और HIV की डिजीज फोमिटीज के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा भी HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता है। ड्रॉपलेट के द्वारा जो होती है वह होती है ट्यूबरकुलोसिस। जो टीबी की डिजीज होती है ट्यूबरकुलोसिस, वह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा ट्रांसमिट होती है। फूड और वाटर, फूड एंड वाटर के द्वारा जो डिजीज ट्रांसमिट होती है वह होती है टाइफाइड फीवर। जो टाइफाइड फीवर होता है, टाइफाइड फीवर जो होता है वह कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा ट्रांसमिट होता है। HIV डिजीज जो होती है वह फूड और वाटर के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होती है। तो HIV की डिजीज किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, बेबी बोर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी एक डिजीज है जो ट्रांसमिट होती है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा। ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी जॉन्डिस, ऑप्शन सी टेटेनस, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। देखिए जो डिजीज होती है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा ट्रांसमिट होती है, जो डिजीज वो होती है एड्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एड्स की डिजीज एक ऐसी डिजीज है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा ट्रांसमिट होती है। जॉन्डिस जो होती है वह हीमोलाइटिक डिजीज होती है, जिसमें ब्लड सेल्स जो होती हैं उनका ब्रेकडाउन होता है। इस वजह से बॉडी में जो बिलिरुबिन का लेवल होता है वह बढ़ जाता है, जॉन्डिस काउज करता है। टिटनेस जो होती है यह कोई बाउंड होता है, ओपन इंजरी होती है जिसमें कंटामिनेशन होने के कारण टिटनेस का जो बैक्टीरिया होता है बॉडी में एंटर करता है और टिटनेस काउज करता है। ट्यूबरकुलोसिस की जो डिजीज होती है वह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा एक दूसरे में ट्रांसमिट होती है। तो जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा डिजीज ट्रांसमिट जो होती है वो होती है एड्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV इज ट्रांसमिटेड थ्रू एक्सेप्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो HIV डिजीज होती है वह ट्रांसमिट होती है थ्रू एक्सेप्ट। केवल एक को छोड़कर सभी के द्वारा HIV का ट्रांसमिशन होता है। ऑप्शन ए हैंड शेकिंग, ऑप्शन बी मदर टू बेबी, ऑप्शन सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन डी सेक्सुअल इंटरकोर्स। देखिए जो HIV डिजीज होती है वह ट्रांसमिट होती है मेनली सेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी HIV का ट्रांसमिशन होता है, और मदर से बेबी में HIV का ट्रांसमिशन होता है। अगर इन्फेक्टेड मदर होगी, HIV पॉजिटिव होगी मदर, तो जो बेबी को HIV पॉजिटिव होने का चांस रहता है। लेकिन हैंड शेकिंग के द्वारा HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो एक्सेप्ट में पूछा गया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है इसके द्वारा HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV मेनली ट्रांसमिट फ्रॉम मदर टू फीटस ड्यूरिंग विच स्टेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो HIV डिजीज होती है वह मेनली मदर से फीटस में ट्रांसमिट होती है, वह किस स्टेज में होती है। ऑप्शन ए बिफोर डिलीवरी, ऑप्शन बी ड्यूरिंग डिलीवरी, ऑप्शन सी आफ्टर डिलीवरी, ऑप्शन डी ब्रेस्ट फीडिंग। देखिए HIV का ट्रांसमिशन बिफोर डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा अगर HIV का ट्रांसमिशन होता है तो वो कहलाता है
वर्टिकल ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन कहलाता है। अगर तीन में से किसी के भी द्वारा HIV का ट्रांसमिशन होता है तो वह वर्टिकल ट्रांसमिशन कहलाता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन में अगर वह बिफोर डिलीवरी जो होता है वह 30 से 50% होता है, ड्यूरिंग डिलीवरी जो होता है 50 से 70% होता है, और ब्रेस्ट फीडिंग के समय जो होता है वह 20% होता है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो मेनली ट्रांसमिट होता है मदर से फीटस में HIV वह होता है ड्यूरिंग डिलीवरी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। डिलीवरी के समय HIV के ट्रांसमिशन का चांस जो है वह ज़्यादा रहता है, तो मेनली ट्रांसमिट होती है ड्यूरिंग डिलीवरी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्क फॉर वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV इज मोर ड्यूरिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रिस्क होता है वह वर्टिकल ट्रांसमिशन HIV के वर्टिकल ट्रांसमिशन में ज़्यादा जो होता है वह किस समय होता है। ऑप्शन ए एंटीनेटल पीरियड, ऑप्शन बी इंट्रानेटल पीरियड, ऑप्शन सी पोस्ट नेटल पीरियड, ऑप्शन डी ब्रेस्ट फीडिंग। देखिए ये चीज़ हम आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा 20% होता है, और इंट्रानेटल जो होता है वह होता है 50 से 70%, और एंटीनेटल जो होता है ट्रांसमिशन का चांस जो होता है वह 30 से 50%। 30 से 50%। तो जो मोर रहता है वह रहता है इंट्रानेटल पीरियड में। HIV का ट्रांसमिशन का जो खतरा रहता है वह मोर होता है इंट्रानेटल पीरियड में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। HIV रिस्क ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV इज मोर ड्यूरिंग इंट्रानेटल पीरियड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज मोर इन्फेक्शियस और रिस्की पीरियड इनटू ए HIV पॉजिटिव पेशेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस और रिस्की पीरियड होता है HIV पॉजिटिव पेशेंट में। ऑप्शन ए विंडो पीरियड, ऑप्शन बी सब क्लिनिकल पीरियड, ऑप्शन सी इंक्यूबेशन पीरियड, ऑप्शन डी इन्फेक्शन पीरियड। देखिए जो HIV पॉजिटिव पेशेंट में मोर इन्फेक्शियस और रिस्की पीरियड जो होता है वह होता है विंडो पीरियड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विंडो पीरियड 2 to 12 वीक का जो टाइम पीरियड होता है HIV के अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने से पहले का जो टाइम पीरियड होता है उसको विंडो पीरियड कहते हैं, और यह 2 से 12 वीक तक का जो टाइम पीरियड होता है इस समय के पीरियड को विंडो पीरियड कहते हैं। और सब क्लिनिकल पीरियड क्या होता है, इसमें जो क्लिनिकल सिम्टम होते हैं वह सबसाइड रहते हैं और कम मालूम पड़ते हैं, उसको सब क्लिनिकल पीरियड कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, बॉडी में बैक्टीरिया वायरस इंटर करने के बाद उसका फर्स्ट सिम्टम अपीयर होने तक के पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इन्फेक्शन पीरियड बॉडी में इन्फेक्शन होते समय इन्फेक्शन पीरियड कहलाता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है जो मोर इन्फेक्शियस और रिस्की पीरियड जो होता है HIV पॉजिटिव पेशेंट में वो होता है विंडो पीरियड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन HIV विंडो पीरियड इंडिकेट ए टाइम पीरियड बिटवीन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि HIV पॉजिटिव पेशेंट में जो विंडो पीरियड होता है वह किस टाइम पीरियड को इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए इन्फेक्शन एंड ऑनसेट ऑफ फर्स्ट सिम्टम, ऑप्शन बी इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट HIV, ऑप्शन सी इन्फेक्शन एंड मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन डी नॉन ऑफ एबव। देखिए विंडो पीरियड कौन सा टाइम पीरियड होता है, इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट HIV। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विंडो पीरियड कौन सा टाइम पीरियड होता है, इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडी जो होती हैं HIV के अगेंस्ट बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, डिटेक्ट होती हैं, तो उस समय के टाइम पीरियड को विंडो पीरियड कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एड्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एड्स डे होता है वह एवरी ईयर कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए 5 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन डी 14 दिसंबर, ऑप्शन डी 15 दिसंबर। देखिए जो एड्स डे होता है वह एवरी ईयर
1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1 दिसंबर को हर साल एड्स डे मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नेको वाज एस्टेब्लिश्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी सन में, कौन सी ईयर में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नेको कहा जाता है, इस्टेब्लिश हुआ था। ऑप्शन ए 1994, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1991। देखिए जो नेको का इस्टेब्लिश हुआ था, नेको जब इस्टेब्लिश हुआ था वह हुआ था 1992 में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नेको कहा जाता है, यह 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज HIV स्टैंड फॉर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो HIV, यहाँ पे HIV की फुल फॉर्म पूछी गई है। ऑप्शन ए ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस, ऑप्शन बी हार्मफुल इन्फेक्शस वेरिका, ऑप्शन सी हैविली इन्फेक्शस वायरस, ऑप्शन डी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। देखिए जो HIV होता है वह होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा वायरस होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह इम्यूनिटी को कम कर देता है, इसी वजह से इसको इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहा जाता है। तो HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है, HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और जो एड्स होता है AIDS, जो एड्स होता है वह होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और एड्स जो HIV होता है वह होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वोर्न टू वर्ल्ड एड्स डे टू शो सपोर्ट टू लिविंग विद HIV। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज वोर्न, क्या पहनते हैं वर्ल्ड एड्स डे पर HIV के साथ लिविंग पेशेंट के सपोर्ट के लिए। ऑप्शन ए ब्लू रिबन, ऑप्शन बी ए येलो रिबन, ऑप्शन सी ए रेड रिबन, ऑप्शन डी ए पिंक रिबन। देखिए HIV के साथ लिविंग पेशेंट के सपोर्ट के लिए, सपोर्ट और अवेयरनेस के लिए जो वर्ल्ड एड्स डे पर पहना जाता है वो होता है रेड रिबन, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रेड रिबन जो होता है वह एड्स पेशेंट के सपोर्ट और अवेयरनेस के लिए पहना जाता है। जो ब्लू रिबन होता है यह कोलन कैंसर और बोन कैंसर के लिए यूज किया जाता है, और येलो रिबन जो होता है यह सुसाइडल प्रिवेंशन और अवेयरनेस के लिए यूज किया जाता है, और जो पिंक रिबन होता है यह ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के लिए यूज किया जाता है, और एड्स के लिए जो पूछा गया है उसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV मेनली इन्फेक्ट्स सेल सरफेस एंटीजन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो HIV होता है वह मेनली किस प्रकार की सेल्स के सरफेस को इन्फेक्ट करता है। ऑप्शन ए CD2, ऑप्शन बी CD8, ऑप्शन सी CD4, ऑप्शन डी CD6। देखिए जो HIV वायरस होता है वह मेनली CD4 सेल सरफेस एंटीजन को इन्फेक्ट करता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो HIV वायरस होता है वह मेनली CD4 सेल सरफेस एंटीजन को इन्फेक्ट करता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।